नमस्कार, सादर प्रणाम। आज हम बात करेंगे जीरो टॉलरेंस की। ये वो शब्द है जिसका उपयोग सरकार या सरकारें समय समय पर करती रहती है और नागरिकों को विश्वास दिलाती रहती है कि उनकी सरकार जीरो टॉलरेंस पर चल रही है। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि वास्तव में जीरो टॉलरेंस है क्या, इसका मतलब क्या है और इसका यूज कब और कहां होता है। वैसे जहां तक हम समझ पा रहे हैं, जीरो टॉलरेंस का मतलब होता है किसी भी गलत या अनुचित व्यवहार को बिल्कुल न बर्दाश्त करना। इसमें यह सिद्धांत होता है कि चाहे गलती छोटी हो या बड़ी, उसे सख्ती से रोका जाएगा और उसके खिलाफ तुरंत कठोर कार्रवाई की जाएगी। जीरो टॉलरेंस को अगर सीधे और सपाट शब्दों में कहें तो कोई न बहाना न कोई छूट, गलती मतलब सजा मतलब पनिशमेंट। अब हम कुछ ताजा घटनाओं का सिलसिलेवार जिक्र करते हैं और जानते हैं कि ये मामले जीरो टॉलरेंस के अंतर्गत आते हैं या नहीं। पहला मामला है मेरठ मेडिकल कॉलेज का। यहां भर्ती एक 13 साल की नाबालिग के साथ रेप का मामला सामने आया है। बताया जाता है कि किशोरी पैर का ऑपरेशन करवाने के लिए भर्ती हुई थी। आरोप है कि एक अन्य मरीज के भाई ने 21 जून की रात बाथरूम में उसके साथ दरिंदगी की और मुंह खोलने पर जान से मारने की धमकी दी। ये ठीक है कि पीड़िता की मां की तहरीर पर पुलिस ने आरोपित रोहित को गिरफ्तार कर लिया है। यहां मेरा सीधा और सपाट सवाल यह है, क्या ऐसे लोगों को न्यायिक प्रक्रिया में चैन की सांस लेने की इजाजत दी जानी चाहिए या बुलडोजर एक्शन होना चाहिए? क्योंकि रेप की घटनाएं जिस तेजी से बढ़ रही है, वह हमारे चेहरे पर केवल झन्नाटेदार थप्पड़ ही नहीं बल्कि जीरो टॉलरेंस की भी धज्जियां उड़ाती दिखाई पड़ रही। इसलिए जरूरी है कि तारीख पे तारीख वाली प्रक्रिया को किनारे रखकर ऑन स्पॉट एक्शन हो, वरना वही होगा कि बांदा में मौरंग लदे ट्रकों को छोड़ने को लेकर सदर विधायक प्रकाश द्विवेदी और उनके समर्थक एसडीएम के ऊपर हाथ चला देंगे। वैसे द संकेत लाइव इसके वीडियो की पुष्टि नहीं करता, लेकिन इतना तो तय है कि अगर धुआं उठा है तो आग कहीं नजदीक ही लगी होगी। वैसे अपनी आदत के मुताबिक राजनीतिक व्यक्ति यानी विधायक जी ने एसडीएम के आरोपों को बेबुनियाद बताया। उन्होंने कहा है किसी ने एसडीएम को नहीं पीटा। बताते चले कि इस एसडीएम अमित शुक्ला मौरंग खदानों की जांच करने निकले थे। इस दौरान उन्हें 20 ओवरलोड ट्रक मिले। यह खबर जैसे ही फैली, विधायक जी एक्शन में आ गए और एसडीएम को फोन करके बोले, सभी ट्रक तुरंत छोड़ दो, हमारे हैं। जब एसडीएम ने इनकार किया तो विधायक जी ने अपने संवैधानिक अधिकार के तहत कहा, वहीं रुके रहना, मैं आता हूं। और आए भी। साथ ही वो भी किया जिसकी इजाजत जीरो टॉलरेंस नहीं देता है। बाद में एसडीएम के ड्राइवर ने इस मामले में 4 नामजद और 25 अज्ञात लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई, लेकिन विधायक जी साफ निकल गए क्योंकि उनके पास विशेषाधिकार, प्रिविलेज। जीरो टॉलरेंस उन पर लागू नहीं होता क्योंकि वह खुद कानून है। अब देखना यह होगा कि मुख्यमंत्री जी की जीरो टॉलरेंस नीति इसमें क्या करती है। इस बीच भाजपा के एक अन्य विधायक राजीव सिंह का एक वीडियो सामने आ गया। यद्यपि हम उस वीडियो की पुष्टि नहीं करते, लेकिन जीरो टॉलरेंस की बात तो जरूर करते हैं। वंदे भारत ट्रेन में संपन्न हुई यह घटना 19 जून की बताई जा रही। इस ट्रेन में बबीना से भाजपा विधायक राजीव सिंह अपने परिवार के साथ कोच E2 की 8, 50 और 51 नंबर की सीट से झांसी जा रहे थे। विधायक जी को चूंकि विशेषाधिकार प्राप्त है, इसलिए उन्होंने एक यात्री से कहा कि अपनी सीट हमको दे दो। 50 वर्षीय राजकुमार ने जब सीट देने से मना किया तो विधायक जी ने जीरो टॉलरेंस की परवाह किए बिना अपने विशेषाधिकार का इस्तेमाल कर दिया। नतीजतन राजकुमार जी लहूलुहान हो गए। विधायक जी ने फिर जीरो टॉलरेंस की परवाह के बिना चोटिल राजकुमार के विरुद्ध मुकदमा दर्ज करवा दिया और आरोप लगाया कि उनके परिवार के साथ अभद्रता की गई। ये तो कहिए सीसीटीवी की कृपा कि कच्चा चिट्ठा सामने आ गया। अब भाजपा के प्रदेश महामंत्री गोविंद नारायण शुक्ला ने जीरो टॉलरेंस को ध्यान में रखकर विधायक से जवाब तलब किया है। अब अगर यही गुनाह हमने किया होता तो क्या हमसे भी जवाब तलब किया जाता या सीधे जीरो टॉलरेंस के अंतर्गत अंदर करवा दिया था? आखिर ये भेदभाव कब तक हमारे लिए जीरो टॉलरेंस के नाम पर यह नाटक होता रहेगा? आज के लिए इतना ही। नमस्कार।